नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीति लता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद। आज हम सभी लोग बुद्धि लब्धि का अध्ययन करेंगे। बुद्धि लब्धि, जिसे हम इंग्लिश में इंटेलिजेंट क्वोटिएंट कहते हैं एवं शॉर्ट में हम IQ कहते हैं। इसका आविष्कार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक टरमैन ने किया था। बुद्धि लब्धि किस प्रकार से निकाली जाती है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसको जानने से पहले हम बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण आपको बताते हैं, जिससे कि बुद्धि लब्धि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। सबसे पहले हम देखते हैं बुद्धि लब्धि वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि वर्गीकरण। इसके बाद हम देखते हैं बुद्धि लब्धि वर्गीकरण के बाद वर्ग। सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धि लब्धि, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से लेके 140 से 200 के अंतर्गत आती है। 140 से लेके 200 तक होती है, उन्हें हम प्रतिभाशाली वर्ग में रखते हैं। प्रतिभाशाली वर्ग। नंबर 1 एंड नंबर 2 इज 120 से लेके 140 तक, जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से लेके 140 तक होती है, उन्हें हम प्रखर मानते हैं, प्रखर बुद्धि। तीसरा है हमारा 110 से लेके 120 तक, जिनकी बुद्धि लब्धि इसके अंतर्गत आती है, उसे हम उत्कृष्ट बुद्धि का मानते हैं, उत्कृष्ट। इसके बाद नंबर आता है चौथा। चौथे नंबर में आएंगे 90 से लेके 110 तक के, जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, उन्हें हम सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। पांचवा नंबर है 80 से लेके 90 तक, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से लेके 90 तक होती है, उन्हें हम मंद बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं, मंद बुद्धि। छठे नंबर पे आती है जिनकी बुद्धि 70 से लेके 80 तक होती है, 70 से लेके 80 तक, उन्हें हम निर्बल बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं, निर्बल बुद्धि। जिनकी बुद्धि 50 से लेके 70 तक होती है, 50 से 70 तक, उन्हें हम मूर्ख के अंतर्गत रखते हैं। और सबसे लास्ट में है जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से कम होती है, 50 से कम, उन्हें हम मूढ़ या जड़ के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बुद्धि लब्धि के सारे वर्गीकरण हैं। 140 से लेके 200 तक प्रतिभाशाली बालक, 120 से लेके 140 तक प्रखर बुद्धि के बालक, 110 से लेके 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि के बालक, 90 से लेके 110 तक सामान्य बुद्धि के बालक, 80 से लेके 90 तक मंद बुद्धि के बालक, 70 से लेके 80 तक निर्बल बुद्धि के बालक, 50 से लेके 70 तक मूर्ख, और 50 से कम तक वो बच्चे आते हैं जो बिल्कुल ही मूढ़ और जड़ होते हैं। अब समस्या ये है कि हम इस बुद्धि लब्धि को कैसे निकालेंगे। किसी भी बालक की बुद्धि को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र टलमन महोदय ने दिया है।
हम बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु को भाग देके 100 से गुणा। मान लीजिए एक बालक है राम, जिसकी उम्र 10 वर्ष है, लेकिन वो बालक 15 वर्ष के बच्चों के बराबर मानसिक कार्य करता है, या उसकी बुद्धि 15 वर्ष के बच्चों के बराबर है। तो हम इसको किस प्रकार निकालेंगे कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। इसको निकालने के लिए टर्मन महोदय ने एक सूत्र दिया है जो इस प्रकार है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु गुणा 100। अब मानसिक आयु कितनी हुई? 10 वर्ष का बच्चा है, वो 15 वर्ष के बच्चे के बराबर सवाल हल कर पाता है, तो बच्चे की मानसिक आयु कितनी हुई? 15। और उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 10। तो हम ऊपर लिखते हैं मानसिक आयु, नीचे वास्तविक आयु, और इनको हम 100 से गुणा करते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। 0 से हम 0 काट देते हैं, ये आ गया हमारा 150। तो हमारी आयु कितनी निकली? 150। अब हम इस 150 को इस बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण के अंतर्गत देखते हैं कि 150 कहाँ आता है। अब हम देखते हैं जो 150 इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि है, वो 140 से लेके 200 वाले वर्ग के अंतर्गत आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 150 है वो बच्चा प्रतिभाशाली बालक हुआ। इसी प्रकार इसी सूत्र की सहायता से हम अन्य सभी बच्चों की मानसिक आयु और वास्तविक आयु को जानकर उसकी 100 से गुणा करके उन बच्चों की बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं, और उससे हम इस बारे में जान सकते हैं कि बालक किस बुद्धि के अंतर्गत आता है। उसी हिसाब से हम उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग क्लास, सामान्य बुद्धि के बच्चों के लिए अलग क्लास, और जो बालक बिल्कुल मूर्ख हैं या मूढ़ बुद्धि के, उनके लिए हम विशेष कक्षाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। धन्यवाद।